नमस्कार दोस्तों, अक्षु हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी निकल रही है, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी निकल जाएगी कभी भी, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो प्रश्न फर्स्ट है, गारसीदास कृत इस्तवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? जो ये ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा है गारसीदास ने, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ग्रियर्सन, किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास गुप्त या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका आंसर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें एक और बात बताना है आपको। किशोरीदास गुप्त ने कौन सा किया था? ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर का हिंदी अनुवाद किया था, और ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिखा ही था। और किशोरीदास वाजपेयी कौन थे? ये एक व्याकरणाचार्य थे। हिंदी शब्दानुशासन लिखा था इन्होंने। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो किस कृति के रूप में लिखा गया था? हिंदी विश्वकोश, हिंदी शब्द सागर, हिंदी गोविंद रत्नमाला या भाषा काव्य संग्रह। तो ये किस में लिखा गया था? ये लिखा गया था 1929 प्रथम भाग, और द्वितीय लिखा गया था 1914 में। तो ये किसकी भूमिका में लिखा गया था? ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ग्रियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसमें वर्नाक्यूलर का मतलब बोला है देशी भाषा। वर्नाक्यूलर का अर्थ था इसमें है देशी भाषा, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किशोरीलाल गुप्त ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, किशोरीदास वाजपेयी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो इसका आंसर है किशोरीलाल गुप्त ने। वाजपेयी तो व्याकरणाचार्य थे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने उसका किया था गारसीदास इस्तवार द लिटरेचर का किया था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के तो 3 ग्रंथ अलग है ही। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन 4, भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य? प्रश्न नंबर 4, भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य? तो इसका आंसर होगा जैन साहित्य। जहाँ रास लग जाता है वो जैन साहित्य होता है। जहाँ रास लग जाता है वो क्या होता है? जैन साहित्य। और भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा किसने था? ये लिखा था शालिभद्र सूरी ने। भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है शालिभद्र सूरी ने, और उसमें कुल
205 छंद है, इसमें 205 छंद है और ये लिखा गया था 1184 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1184 ईस्वी में लिखा गया था ये। और ये जैन परंपरा का रासो साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये। और इसके बारे में और है, ये गणपति चंद्र गुप्त ने इसे शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को, प्रथम कवि माना। और इसी ग्रंथ के आधार पर 12वीं सदी से साहित्य का प्रारंभ माना। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में, इसके रचयिता है शालिभद्र सूरी। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, ये वृत्ति ऐसे आएगा, चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आती भी है ये। तो ये कथन कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्यामलाल दास ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? एक बार वापस रिपीट करते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामलाल दास या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सारंगधर पद्धति खंड काव्य है, सुभाषित संग्रह है, महाकाव्य है या एकार्थ काव्य है? आपका टाइम शुरू। तो ये है सुभाषित संग्रह। ये सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सुभाषित संग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है वज्रयानी, काल भैरव साधना, हठयोगी साधना या सम्यक साधना? गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है वज्रयानी साधना, काल भैरव साधना, हठयोगी साधना या सम्यक साधना? तो इसका आंसर होगा हठयोगी साधना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विद्वान ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना? किस विद्वान ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो किसने माना है? इसका आंसर होगा पंडित राहुल सांकृत्यायन। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। रामकुमार वर्मा ने किसको माना था? स्वयंभू, जो क्या है हिंदी के प्रथम महान कवि है। स्वयंभू क्या है? प्रथम महान कवि है। हिंदी के प्रथम महान कवि कौन है? स्वयंभू। रामकुमार वर्मा ने माना है। और सरहपाद को माना है राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अपभ्रंश, देसी भाषा, पुरानी हिंदी या अभट? तो किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन में। और ये इन्होंने अपने ग्रंथ, इनके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के ग्रंथ का नाम भी पुरानी हिंदी है, जो 1921 ईस्वी में आया था। उसमें इन्होंने क्या माना है? पुरानी हिंदी कहा है साहित्यिक अपभ्रंश को। अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? पुरानी हिंदी मतलब अपभ्रंश का प्रथम कवि। पुरानी हिंदी का अर्थ इनसे क्या है? अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? साहित्यिक अपभ्रंश। कवि स्वीकार किया है, उसमें किया है राजा मुंज को। सरयपाद को तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने, पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने, और गुलेरी जी ने राजा मुंज को, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं को स्वीकार किया है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ। सरयपाद को किया है राहुल सांकृत्यायन। दूसरा स्वयंभू को किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। पुष्य या पुंड को किया है शिव सिंह सेंगर जी ने। और राजा मुंज को किसने माना है? शुक्ल जी ने भी माना है और गुलेरी जी ने भी माना है। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसी तरह आगे आपको और भी अच्छे अच्छे आदिकाल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नमस्कार।